गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो क्लास 11th का सेशन देखिए 20 से 23 का सिलेबस आ गया है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस को देखेंगे। क्लास 11th का सिलेबस जिसमें हम लोग आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का सिलेबस को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट में आप लोगों का जो है हिंदी कोर के बारे में आ जाते हैं। जिन लोगों का हिंदी कोर है उसको देख लीजिए। हिंदी कोर में देखिए, इधर हो गया टर्म 1 और एक तरफ हो गया टर्म 2। तो टर्म 1 में देखिए क्या क्या है। आरोही है। देखिए, पाठ्य पुस्तक आरोही जो है इसमें आप लोगों को देखिए प्रेमचंद्र, कृष्णा सोबती, सत्यजीत राय, बालमुकुंद गुप्ता, शेखर जोशी और काव्यखंड में कबीर, मीरा, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत और भवानी प्रसाद मिश्र, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वितानी पाठ्य पुस्तक जो है इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। भारतीय गायिकाओं के बिजोड़ में जैसे लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये सब जो दिया हुआ है ये जिनका हिंदी कोर होगा, है ना, कोर हिंदी वालों के लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये फर्स्ट टर्म का है। अब टर्म 2 में देख लीजिए। टर्म 2 में इधर आपका दिया हुआ है क्या क्या है। तो कृष्णानाथ, मन्नू भंडारी और ये कृष्णा चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो दिया हुआ है ये टर्म 2 का है। काव्यखंड में देखिए त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, अकम महादेव देवी, अवतार सिंह पाश और निर्मला पुतुल, ये सब दिया हुआ है। और वितानी जो पाठ्य पुस्तक है ये, तो आप लोगों को पता होगा टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव रहा है और टर्म 2 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो बस फटाफट आप लोग तैयारी कर दीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो आएगा मॉडल पेपर आने वाला है, अगर मॉडल पेपर आएगा तो उसका सॉल्यूशन फटाक से हम यहाँ पे करवाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जा पाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी इलेक्टिव है। हिंदी इलेक्टिव में देखिए टर्म 1 में क्या क्या आएगा। जिनका हिंदी इलेक्टिव होगा वो देख लीजिए। अंतरा पाठ्य पुस्तक जो है उससे दिया हुआ ये प्रेमचंद, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, रांगे राघव, सुधा अरोड़ा, ये सब का आएगा। और उसके बाद काव्यखंड में देखिए कबीर, सूरदास, देव, पद्याकर, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब है। और अंतराल में आपके अंडे के छिलके, हुसैन की कहानी, अपनी जवानी, ये दो आ जाएगा आपका इसमें। ठीक है, उसी तरह टर्म 2 में भी देख लीजिएगा। टर्म 2 में ओम प्रकाश वाल्मीकि, गजानन माधव, मुक्तिबोध, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, वर्तेंदु हरिश्चंद्र। और काव्यखंड में महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा, धूमिल। ठीक है, और अंतराल जो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक है उसमें आवारा मसीहा है। ठीक है, तो एक रहेगा इससे सेकंड टर्म में। अब अभिव्यक्ति और माध्यम जो है उसमें देखिए क्या क्या है आप लोगों का। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में देख लीजिए जन संचार माध्यम और लेखन है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन है जिसमें डायरी लेखन की कला है, व्यवहारिक लेखन है जैसे कि कार्यालय लेखन, ये सब आलेखन है, फीचर लेखन है, संपादकीय, जनसंचार और जनसंचार के माध्यम है, और गद्यांश पद्यांश रहेंगे। सेम वही चीज़ है, इसमें थोड़ा पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन और गद्यांश पद्यांश तो रहेंगे ही, व्यवहारिक लेखन भी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए हिंदी बी। जिनका हिंदी बी होगा वो लोग देख लीजिए। तो देखिए इधर है आपका टर्म 1 और एक तरफ है आपका टर्म 2। तो देख लीजिएगा, आप इसको पॉज करके देख लीजिए और ये सब है, आप अपना बुक में टिक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका देख लीजिए, आप कुछ नीचे हो जाएगा जिसमें संज्ञा के भेद है, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, लिंग निर्णय, ये सब पढ़ना है। व्याकरण में कर्तक चिन्ह प्रयोग, समास, और ये सब जो है आपका टर्म 2 में इधर पढ़ना है। ठीक है, फिर जिन लोगों का संस्कृत होगा संस्कृत वाले देख लेंगे। संस्कृत में भी टर्म 1 में ये सब आएगा आपका, वंदे मातरम, ऋतु चित्रणम, परोपकाराय, संता विभूतया, ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका टर्म 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या आने वाला है। कुछ देखिए यहाँ पे नीचे है, ये सब आपका, ये सब भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी है संस्कृत का। ये जो कुछ ग्रामर का पोर्शन होता है, संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, वृत्त संधि, अयादि संधि, ये सब के बारे में संधि पढ़ना है, कारक पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है, इधर भी आप जब टर्म 2 में पढ़िएगा तो वही संधि में व्यंजन संधि, ये सब संधि पढ़िएगा, कारक पढ़िएगा और वाच्य परिवर्तन को पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मैथ में, यानी जिनका मैथ होगा वो मैथ वाले देख लेंगे। देखिए आपका मैथ में टर्म 1 में जो है ये आपका ये सब पोर्शन है। सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, प्रीम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है, लाइनर एंड इनइक्वालिटीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, ये आपका टर्म 1 का हो गया। टर्म 2 में देखिए क्या क्या आपका रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्ट्रेट लाइन है, कॉनिक सेक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स है। ठीक है, तो ये आपका मैथ का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए फिजिक्स में आप लोगों का क्या क्या आने वाला है। तो फिजिक्स में देखिए जिनका फिजिक्स है दैट मीन साइंस होगा वो देख लीजिए। फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन अ प्लेन है, लॉ ऑफ मोशन है,
और उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन है, और ग्रेविटेशन है। ठीक है, टर्म 1 में आ जाएगा। फिर टर्म 2 में देख लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मोडाइनेमिक है, काइनेटिक थ्योरी है, और ऑस्किलेशन है, और वेव्स है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री जिनका है, केमिस्ट्री वाले देख लेंगे। टर्म 1 इधर आपका है। ये टर्म 1 में देखिए क्या क्या है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, और इधर आ जाइएगा टर्म 2 में तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, थर्मोडाइनमिक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, और हाइड्रोकार्बन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। अब जब बायोलॉजी के सेक्शन में आइए तो बायोलॉजी में देख लीजिए। बायोलॉजी में आपका टर्म 1 में ये है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब सेल, ये हो जाएगा। अब टर्म 2 में बायोमोलिक्यूलस है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, photosynthesis in higher plant, respiration in plant growth and development, digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluid and circulation, और exostory प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बायो का। और कुछ देख लीजिए इधर भी है जो टर्म 2 में ही आने वाला है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ साइंस वाले का हो गया। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ भी हो ही गया। अब आ जाइए हिस्ट्री वाले का। तो हिस्ट्री में देख लीजिए जिनका आर्ट्स है, तो देख लीजिए ये है टर्म, हाँ ये हो जाएगा टर्म 1 का इस साइड में, और ये है आपका टर्म 2 का। तो देख लीजिएगा क्या क्या आप लोग पढ़ना है। जैसे टर्म 1 में समय की शुरुआत है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, यायावर साम्राज्य है, बदलती हुई संस्कृति परंपराएं हैं, संस्कृतियों का टकराव है, आधुनिकरण के रास्ते हैं। ये टर्म 1 में हो गया। और टर्म 2 में लेखन कला और शहरी जीवन हो गया, इस्लाम का उदय विस्तार लगभग 570 से 1200 तक, फिर 3 वर्ग, औद्योगिक क्रांति और मूल निवासियों का विस्थापन। ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। फिर ज्योग्राफी में देख लीजिए, ज्योग्राफी का आपका थोड़ा सा पोर्शन लंबा लग रहा है, तो ज्योग्राफी में भी देख लीजिए क्या क्या है। तो टर्म 1 में जो है आपका इस तरफ देख लीजिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये जो पुस्तक है उसी से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए, भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ना है, पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर, ये सब है आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। और टर्म 2 में इधर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, विकिरण, उष्मा संतुलन, तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण, ये सब जो है आपका इधर हो जाएगा। कुछ जो नीचे है आपका अपवाह तंत्र बच गया और मृदा बच गया है ना, तो अपवाह तंत्र है, मृदा है। और इधर टर्म 2 में एक ये आपका प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं हैं। ठीक है, इतना आपका पढ़ लेना है। बस ध्यान में रहे कि पिछले बार सिलेबस थोड़ा सा क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, लेकिन इस बार शायद सिलेबस रिड्यूस नहीं है, पूरा सिलेबस है, तो इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और जल्दी से एकदम तैयारी में भिड़ जाइए और लग जाइए। टाइम आप लोगों के पास कम है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में ही आप लोगों का टर्म 1 हो जाएगा। मेरा जहाँ तक लग रहा है नवंबर में टर्म 1 होने का ज़्यादा चांस है, तो एकदम रेडी रहिएगा। चलिए, अब इकोनॉमिक्स जिनका है, इकोनॉमिक्स देख लीजिए। टर्म 1 में ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये जो आप लोग पढ़ना है, उसमें देखिए परिचय, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये सब पढ़ना है यूनिट वाइज है एक तरह से। और बी में आपका ये सब हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास, ये भारत में पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और इधर टर्म 2 में आपका यही हो जाएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रक्षेपण की माप, ये सहसंबंध सूचकांक, ये इधर। और ये बी में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित जो भी पॉइंट है, ये सबको पढ़ लेना है अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब कॉमर्स वाले देख लीजिए, कॉमर्स में क्या क्या है। जो ACT है आप लोगों का, अकाउंट है मतलब, तो उसमें देख लीजिए ये 4-5 टॉपिक इधर पढ़ना है टर्म 1 में, और 5 टॉपिक इधर पढ़ना है टर्म 2 में। ठीक है, उसके बाद BST जिनका होगा कॉमर्स वाले का, बिजनेस स्टडी, वो देख लेंगे। तो ये आपका 4 टॉपिक इधर दिख रहा है, और भी है नीचे, हाँ नीचे भी है, 4 टॉपिक ऊपर हो गया और 2 टॉपिक नीचे, ये 6 टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को। और टर्म 1 में और टर्म 2 में देख लीजिए 4 टॉपिक ऊपर में दिया हुआ है, और बाकी जो है एक टॉपिक सिर्फ आपको नीचे में पढ़ना है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोगों का एक और है कॉमर्स में, इसमें क्या क्या है। टर्म 1 में देख लीजिए दिया हुआ है, ये 5 टॉपिक इधर पढ़ लीजिएगा, और टर्म 2 में 5 टॉपिक इसमें भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ATP जो है आप लोगों का कॉमर्स में, ATP का देख लीजिए। ATP में थोड़ा सा है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमर्स वाले फटाक से मुझे कमेंट करेंगे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद देखिए ये जो है टॉपिक आपका 10 टॉपिक है ना, तो 9 टॉपिक यहाँ से पॉज कर लीजिएगा, 9 टॉपिक यहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है आगे एक 10 टॉपिक, एक टॉपिक यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और टर्म 2 का
अभी देख लीजिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये सब जो है टॉपिक इधर ले लीजिएगा। 8 टॉपिक इधर हो गया और इधर हो जाएगा आपका 10, टोटल इसमें भी 10 टॉपिक पढ़ना है आपको। टर्म 1 में भी 10 टॉपिक है, टर्म 2 में भी 10 टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश स्कोर जिनका है 11th में, इंग्लिश स्कोर देख लीजिए। तो इंग्लिश स्कोर में क्या क्या होता है ना, कि पहला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी। ठीक है, नोट मेकिंग समराइजेशन है, तो वो चीज़ आपको दोनों में मिलेगा। फिर राइट शॉर्ट कंपोजिशन है। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, नोटिस है, पोस्टर मेकिंग है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर का जो पोर्शन है, डिटर्मिनर, टेंस, क्लाउज एंड मॉडल, ये सब कर लेना है। इधर भी ग्रामर में वही पोर्शन है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, एरर करेक्शन और एडिटिंग टास्क, ये आपका टर्म 2 का पोर्शन हो जाएगा। इधर ये कर लीजिएगा। फिर आ जाइए बुक में, तो बुक है आप लोगों का एक टर्म क्या हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल में देखिए ये जो टॉपिक दिया हुआ है कौन कौन सा है, तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमको जहाँ तक लग रहा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई शायद रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। फिर डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज, लैंडस्केप ऑफ सॉइल, मतलब सॉल। ठीक है, और कुछ पोइट्री सेक्शन है, ये पोइट्री हो जाएगा। सेम टर्म 2 में देख लीजिए कुछ पोर्शन इधर है। एन एलियन, द एलियन प्लानट, एलियन प्लानट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। फिर ब्राउनिंग वर्जन है, एडवेंचर है, सिल्क रोड है, अब पोइट्री में चाइल्डहुड और फादर एंड सन, फादर टू सन, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर स्नैपशॉट्स जो है आप लोगों का बुक का, स्नैपशॉट्स में देख लीजिए। हाँ, इसी से ही क्लियर हो जाएगा। टर्म 1 में देख लीजिए इधर 3 टॉपिक और एक ये 4 टॉपिक पढ़ लेना है आप लोगों को, और इधर भी 4 टॉपिक पढ़ लेना टर्म 2 में। तो ये टर्म 1 में पढ़ लीजिएगा इधर, और ये टर्म 2 में पढ़ लीजिएगा, इधर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, जिनका इंग्लिश इलेक्टिव है, तो इंग्लिश इलेक्टिव में भी सेम उसी तरह से अनसीन पैसेज है, अनसीन पोम है। ठीक है, ऐसे है, डिस्कर्सिव टॉपिक रहेगा, आर्गुमेंटिव टॉपिक पे ऐसे लिखना रहेगा, कंपोजिशन है, दैट मीन्स आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, ये सब पढ़ लेना है। सेमिनार प्रेजेंटेशन को पढ़ लेना है, दोनों में, मतलब टर्म 1 टर्म 2 में भी आपको दोनों में सेम ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोगों का टेक्स्ट बुक जो है, ओवन वर्ड जो टेक्स्ट बुक है, उसमें यहाँ से आपका इतना टॉपिक है। पोइट्री सेक्शन भी देख लीजिएगा, और इसमें भी टर्म 2 में भी यहाँ से यहाँ तक टॉपिक है, पोइट्री सेक्शन भी अपना देख लीजिएगा। फिर आ जाइए नीचे एसे। एसे में देख लीजिए क्या क्या है, तो एसे में जो आपका है मेनली माई वॉच, माई 3 पैशन, पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी, ट्राइबल वर्ड्स, ये। और टर्म 2 में आपको व्हाट इज़ अ गुड बुक, स्टोरी और ब्रिजेस, ये कर लेना है। एक ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन, और एक नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग भी पढ़े द ओल्ड मैन एंड द सी, हमको लगता है ये मैं ग्रेजुएशन के टाइम में ये पढ़ा था। ठीक है, कोई सेमेस्टर 1-2 में मे बी, कभी कंफर्म याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबा साल बीत गया, आई थिंक 3-5 साल तो बीत ही गया है ग्रेजुएशन में, तो बहुत पहले मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए ये आपका पूरा हो जाएगा सिलेबस, और उसके बाद ख़त्म ही है सिलेबस आप लोग का 11th का। उसके बाद फिर देखा जाएगा जिसका भी रहेगा। ठीक है, तो 11th का सिलेबस यहीं तक है। आप लोग बस फटाफट तैयारी में लग जाइए, तुरंत से तुरंत, और जितना जल्दी हो सके तैयारी कीजिए और बढ़िया कीजिए, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है। सितंबर बस समझिए इसी तरह बीत जाएगा, और अक्टूबर में तो पूरा फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, फेस्टिवल खत्म हो जाएगा, नवंबर में एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए तैयारी आप लोग फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो अब क्या कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 1 लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी बोल रहा हूँ, 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।